भूपेश बघेल जी को एप्लीकेशन लगाते समय नहीं मालूम था कि वहाँ लोग बसे हैं, वहाँ नहीं लगाना चाहिए एप्लीकेशन करके। उनके संज्ञान में जैसे ये बात आई, उन्होंने तत्काल उस प्रस्ताव को निरस्त किया। उन्होंने कहा और कोई जगह देखी जा सकती है, लेकिन गरीबों का आशियाना हम नहीं उजाड़ेंगे। उजाड़ने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की रही है और वो संस्कृति से चंद्राकर जी अच्छी तरीके से वाकिफ है। कांग्रेसी विवाद की जननी भूपेश बघेल ही जड़ है, उस जमीन को मांगने वाला सिर्फ भूपेश बघेल है। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। इस वक्त मैं पूर्व विधायक अरुण वोरा के यहाँ मौजूद हूँ। कांग्रेस से विधायक रहे हैं वो। अभी जैसा कि सभी को मालूम है कि नकटी ग्राम में जिस तरीके की घटना रोजाना देखने को मिल रही है, उसे लेकर के राजनीति जो है वो काफी गरमाई हुई है। कभी भाजपा के लोग प्रहार करते हैं तो कहीं जब भूपेश बघेल वहां पहुंचते हैं तो भाजपाइयों का कहना होता है कि कांग्रेस जो है अब नकटी गांव में राजनीति करने को पहुंच रही है। आपको बता दें कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि थी, जिसे लेकर के एक संगोष्ठी, एक बैठक का आयोजन भाजपा कार्यालय में किया गया था और इसी संगोष्ठी में मौजूद थे विधायक अजय चंद्राकर। उन्होंने नकटी गांव को लेकर के जो कहा है, उसे लेकर के बाइट के माध्यम से उन्होंने जो कहा है वो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने नकटी गांव के बारे में कहा है, उसे लेकर के पलटवार करते हुए पूर्व विधायक अरुण वोरा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जी सर, बताएंगे। आज अजय चंद्राकर जी मौजूद थे। उनका कहना है कि जो भी नकटी में हो रहा है उसकी शुरुआत सर्वप्रथम भूपेश बघेल के द्वारा की गई। देखिए, अजय चंद्राकर जी बहुत वरिष्ठ विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और वे इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा बसाने का काम किया, उजाड़ने का काम नहीं किया है। उजाड़ने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की रही है और वो संस्कृति से चंद्राकर जी अच्छी तरीके से वाकिफ है। उन्होंने क्या कहा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मैं भी उस समय विधानसभा सदस्य था। हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे। ये प्रस्ताव आया था तो जैसे पता चला कि वहाँ 77 परिवार रह रहे हैं, 9 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, लगभग 22 एकड़। तो उनके संज्ञान में जैसे ये बात आई, उन्होंने तत्काल उस प्रस्ताव को निरस्त किया। उन्होंने कहा और कोई जगह देखी जा सकती है, लेकिन गरीबों का आशियाना हम नहीं उजाड़ेंगे, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब कहीं जाकर अपना घर बसाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो ऐसे जगह पर हमको विधायकों का ये जो भी बनाना है, विधायकों को नहीं बनाना चाहिए। इस बात को उन्होंने कहा और इसे नामंजूर कर दिया। तो बात तो ये है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है नकटी गाँव में, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ऐसा तो कोई भी सरकार नहीं कर सकती कि गरीबों का आशियाना हम उजाड़ दे, जो 50 वर्षों से वहाँ निवास करते हैं, उससे भी अधिक जमीनी पट्टा है, सब चीज़ है उनके पास, ऋण पुस्तिका है। उसके बावजूद अगर उनको उजाड़ा गया और बिना किसी सूचना के, तो यह बहुत बर्बरता है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। ऐसी बर्बरता को कभी भी क्षम्य नहीं किया जा सकता। भाजपा ये भी कहती है कि वहां पर प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं, तो तोड़ने के पहले भाई कैसे वो उनको जो भूमि दे दी गई और वहां कैसे आवासों को बनाया गया। इसके बाद उनका ये भी कहना है कि कांग्रेसी जो है वो वहां राजनीति करने पहुंच रहे हैं। जब पहले दिन मकान टूटने की प्रक्रिया शुरू हुई तब भूपेश बघेल कहाँ थे? शायद उनका कहना है कि बगीचे में बैठ के वो आम खा रहे। अब ये तो भ्रामक प्रचार है। देखिए, जब उन्होंने वहाँ लैंड कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, और रातों रात अगर आप तोड़ दोगे और किसी को सूचना ही नहीं दोगे, तो कैसे मालूम पड़ेगा हमको कि यहाँ पर ये घटना घटित हो रही है? तो ये तो अचानक, और लगभग 1000 पुलिस वाले पहुंच गए वहाँ पर। इतने पुलिस की संख्या में वहाँ पर पहुंचना और मकानों को तोड़ना बगैर किसी सूचना, किसी को जानकारी नहीं थी, तो वो कैसे कह रहे कि उनको जानकारी थी? ये तो मैं समझता हूँ कि सरासर झूठ है। अच्छा, आप अभी कुछ पल के लिए मान लीजिए कि आप विधायक नहीं है, आप एक आम नागरिक हैं, जो कुछ भी नकटी ग्राम में हुआ कितना सही है? ये तो बहुत ही अमानवीय है। ऐसा कृत्य तो हमने अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं देखा। ये तो अंग्रेजों के शासनकाल से भी ज्यादा बदतर है। इतनी यातनाएं तो उस समय भी नहीं मिली थी जो आज मिल रही है। भाजपा जो दोषारोपण कर रही है भूपेश बघेल के ऊपर, गलत है कि सही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गलत दोषारोपण किया है, वो गलत है। गलत। जी।
नकटी ग्राम में जिस तरीके की स्थिति, जिस तरीके का वातावरण वर्तमान में चल रहा है, उसे लेकर के पूर्व विधायक अरुण वोरा ने अपनी बातें कही हैं। उनका कहना है कि भाजपा शुरू से कांग्रेस को गलत ठहराती आ रही है, लेकिन उनकी जो बातें हैं, जो उन्होंने कहा है, वो बिल्कुल गलत है। भूपेश बघेल पर जिस तरीके से दोषारोपण किया गया है, वो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने अपनी बातें रखी हैं। अब हम आपको सुनाएंगे कि अजय चंद्राकर जो विधायक है, उन्होंने नकटी ग्राम को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर किस तरीके का प्रहार किया है। मामला कुछ भी नहीं है। वहाँ कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। वहाँ विधायक कॉलोनी बने, इसको एप्लीकेशन गृह निर्माण मंडल ने भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में लगाया। भूपेश बघेल जी को एप्लीकेशन लगाते समय नहीं मालूम था कि वहाँ लोग बसे हैं, वहाँ नहीं लगाना चाहिए एप्लीकेशन करके। एक पक्ष यह है। दूसरा पक्ष मैं हमेशा बोलता हूँ कि यह समय गलत था। तीसरा, वो जमीन अभी अलॉट नहीं हुई विधायक कॉलोनी के लिए। चौथा, जो कब्जेदार है उसमें कितने लोग भूमिहीन आवासीन हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए। सरकारी जमीन कितने में कब्जा था, किसका, यह सार्वजनिक होना चाहिए। उसके बाद किसी को दोषारोपण करे। अब नहीं चाहिए ऐसा बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग। कुछ विधायक बोल रहे कि विधायक निवास वहां नहीं बनना। अरे भाई, आप ये समझ लें, पत्रकार हैं वो, कांग्रेस के विधायक या भाजपा के विधायक को नहीं मिल रहा है। वो जमीन विधानसभा के निर्णय से विधायक को मिल रही है। वो कांग्रेस का एजेंडा नहीं है कि कांग्रेस के विधायक बोल दे, या भाजपा का एजेंडा नहीं है। विधायक, विधानसभा ने तय किया है कि हम विधायकों को आवासीय प्लाट देंगे, तो उसका स्टेटस विधायक है, इसलिए मिल रहा है। वो तो वही बनेगा विधानसभा विधायक। अभी तो जमीन ही अलॉट नहीं हुई, मैं कैसे बोल दूंगा हुआ। इतना विवाद क्यों हो रहा? कांग्रेस के लोग भी जा रहे हैं। कांग्रेसी विवाद की जननी भूपेश बघेल ही जड़ है। उस जमीन को मांगने वाला सिर्फ भूपेश बघेल है। नकटी ग्राम को लेकर के कांग्रेस विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दोनों ने अपनी अपनी बातें कही है। कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण कर रहा है, वहीं भाजपा के लोग जो है वो कांग्रेस को पूरी तरीके से इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। खैर, जिम्मेदार जो भी हो, लेकिन आज जो स्थिति नकटी ग्राम की है, वहाँ के लोगों की है, वहाँ के इंसानों के साथ साथ जो स्थिति जानवरों की है, उसे देखने के लिए आज कोई भी राजनीति पार्टी वहाँ नहीं पहुंच रही है। जो घटना वहाँ पर घटी है, उसके माध्यम से लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने का सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं। जनता जो है, वहां के जो 85 घर जिस तरीके से तोड़ दिए गए, सभी को बुलडोजर कार्यवाही के तहत मकानों को तोड़ दिया गया, तो वहां के लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि जो भी यहाँ पर घटना घटी है, उसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। फिलहाल एक के बाद एक लगातार नई घटनाएं नकटी ग्राम से निकल करके सामने आ रही है। अब देखते हैं आज शाम तक किस तरीके की और कोई नई बात निकल करके सामने आएगी और नकटी ग्राम के लोग एक बार फिर से परेशान होंगे। फिलहाल इस खबर पर क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, आगे की अपडेट में हम आपको जरूर बताएंगे। सीजी भास्कर की टीम लगातार नकटी में बनी हुई है, रिपोर्टर्स लगातार काम कर रहे हैं और नई नई अपडेट, नए जो वहां पर हो रहे हैं, राजनीति जो वहां पर हो रही है, उसे लेकर के हम वो समाचार सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार।